के लिए तो थैंक यू सर। इंटरव्यू जब सर मेरा नाम नीलेश कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला हूँ। सर मेरी शैक्षिक योग्यताओं में मैंने 10वीं एवं 12वीं उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है। इसके बाद मैंने अपना स्नातक CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर से किया है। उसके बाद मैंने अपना B.Ed लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित विश्वविद्यालय KMC भाषा विश्वविद्यालय से किया है। इसके बाद मैंने अपना CTET का एग्ज़ाम इसी ड्यूरेशन में से फुलफिल किया है। और उसके बाद मेरी अन्य शैक्षिक योग्यताओं में मैंने कंप्यूटर में DCA और CCC का डिप्लोमा किया है। और इसके बाद मैं अपनी ड्रीम जॉब KVS शिक्षक भर्ती के लिए विगत वर्ष से इसकी परीक्षा के लिए कार्यरत हूँ या प्रयत्नरत हूँ। आप हिंदी क्यों ज्वाइन किया, हिंदी सब्जेक्ट? जी सर। आपने TGT में क्या हिंदी है आपके पास? बस जी सर। हिंदी के बारे में थोड़ा इंक्लूड बताओ। हिंदी सर हिंदी ज्वाइन करने का 2 कारण रहा है। एक तो सर जो मेरा बैकग्राउंड है वो एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के आसपास कोई ठीक ठाक विद्यालय न होने के कारण मुझे आर्ट साइड से अध्ययन करना पड़ा। थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने की वजह से फिर मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिसके माध्यम से जो पैसा मिल रहा था उससे मैंने फिर ग्रेजुएशन अपना किया। तो नज़दीक का एक महाविद्यालय था जिससे सस्ते में होगा, बस इसलिए फिर कर लिया। अच्छा है, बहुत अच्छा। आपका जिला हरदोई है? जी यूपी। तो हरदोई में कोई कुछ प्रसिद्ध चीज़ यूपी जिले की? सर हरदोई में अगर सबसे अच्छी चीज़ कुछ है तो वहाँ की संस्कृति है। हरदोई लखनऊ से सर सटा हुआ जिला है, और हरदोई में अगर फेमस चीज़ कहें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तो वहाँ पे एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है शांडी पक्षी अभ्यारण्य। वहाँ पे आसपास के लोकल के लोग आते हैं, बहुत दूर से तो नहीं आते हैं। बाकी 2 टेम्पल हैं, जैसे एक गणेश टेम्पल, एक डिंगलीशु टेम्पल, ये 2 फेमस टेम्पल है जहाँ पर थोड़े बहुत जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। बाकी कोई विशेष बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ तो नहीं। अच्छा ठीक है। हरदोई का विधायक कौन है फिलहाल, MLA? सर हरदोई एक क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें वर्तमान में 4 विधायक हैं। मेरे यहाँ से जो विधायक हैं वो श्रीमती अलका अरकोंसी जी हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी से? वो सर अभी तो BJP से हैं, उसके पहले वो समाजवादी पार्टी से। अच्छा, वही मेरे याद था, वो समाजवादी पार्टी से। आपके पिताजी क्या नाम है? मिस्टर ज्ञान जी। ज्ञान से आप क्या समझते, थोड़ा इंक्लूड बताएं। सर ज्ञान का अर्थ है ज्ञान जो है सर ज्ञा शब्द से बना है। ज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जानना। इस प्रकार से ज्ञान शब्द का अर्थ हुआ किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या चीज़ के बारे में जानना। ज्ञान। आपका नाम नीलेश? नीलेश के बारे में बताओ थोड़ा सा। नीलेश में कौन? सर नीलेश शब्द जो है इसका तो शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो नीलेश मतलब नीला है जो ईश, अर्थात ये भगवान श्री कृष्ण जी की ओर इशारा करता है। और भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ ये भगवान विष्णु का भी पर्यायवाची माना जाता है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण कि आपके कहाँ के प्रसिद्ध, मतलब कहाँ है? यूपी में 2-3 में इसके मठ है ना भगवान जी, कहाँ? सर यूपी में जो है भगवान श्री कृष्ण जी का जो सबसे प्रसिद्ध स्थान है इस समय, और यूपी के साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। एक तो वृंदावन है, और वृंदावन के आसपास ही कुछ और हैं, बरसाना, मथुरा आदि। ये वहाँ के बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं देशों विदेश। अच्छा, मतलब बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, OBC क्या फुल फॉर्म है इस OBC की? सर OBC का फुल फॉर्म होगा अदर बैकवर्ड कास्ट। अच्छा, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। आपके पिन कोड नंबर क्या है? पिन कोड नंबर है 241204।
अच्छा, तो आपकी ईमेल आईडी क्या बना रखी है आपने? ईमेल आईडी सर मेरी है नीलेश कुमार गिरी 001999@gmail.com। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो आपने +2 2016 में की है ना? अच्छी, ठीक है ठीक है। अच्छा, 12वीं में आप टॉपर रहे हो है? जी अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। कितने मार्क्स आए थे आपको 12वीं में टॉपर रहने में? 774 मार्क्स आए थे 1000 में से। अच्छा अच्छा, कितने, 1000 में से? 800। आपकी फर्स्ट रैंक आई थी, सेकंड रैंक को आपको पता है कोई आई थी? जी सर, सेकंड रैंक में कितने परसेंटेज बने थे आपकी निचली वाली? मतलब जो मुझसे सेकंड हाँ रैंक हाँ। वाला व्यक्ति था सर, एक्चुअली वो जो सेकंड रैंक वाला था वो मेरे चाचा का भाई ही था। उसका 85.36 बना था। अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, आपने सभी ने, आपके परिवार ने कब्जा कर लिया जिले पर। जी ठीक है, बढ़िया, अच्छा था। अच्छा, तो आप बीए कौन सी यूनिवर्सिटी बता रहे थे आप? CSJM कानपुर विश्वविद्यालय। अच्छा, जेएम की क्या कौन कौन? सर CSJM छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। छत्रपति शिवाजी साहू साहू जी? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, और बीएड कहाँ से की थी? बीएड से किए थे KMC भाषा विश्वविद्यालय से, लखनऊ। लखनऊ। इसमें कितने नंबर परसेंटेज बने आप? सर नंबर बताना है हाँ जी हाँ। सर, इसमें 1660 नंबर मिला था 1950 में से। ठीक है, बढ़िया, अच्छा। अच्छा, कंप्यूटर में डिप्लोमा किए हुए आप है ना? जी ये CCA के फुल फॉर्म क्या होता है? CCCC? CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक है। आपने CTET किस वर्ष की थी? सीटेट सर 2021 में मैंने की थी, दिसंबर सीट 2021। अच्छा, कभी आपका परसेंटेज टॉपर गया, कभी आप नीचे आए, फिर आप वो टॉपर गया? और जैसे आप बता रहे थे, इंक्लूड किया है आपने यही कि कॉलेज में आपने 6 रैंक प्राप्त की, कॉलेज टाइप, और +2 में आप टॉप रैंक किया। ये क्या पेंडुलम से मतलब आप कुछ प्रॉब्लम? अब सर इसका अगर बात करें सर तो जी। जैसे अगर वो वर्तमान का जनरल रेशियो देखा जाए तो एक साधारण बच्चा जो है कक्षा 10 में 70+ स्कोर कर देता है आसानी से। अच्छा अच्छा। और अगर बच्चा परिश्रम वाला है तो 75 से 80 के बीच में आसानी से आ जाता है। लेकिन सर ग्रेजुएशन का कानपुर विश्वविद्यालय का ये सिनेरियो है कि वहाँ पे अगर एवरेज बच्चा है तो 50 से 55% के बीच रह जाएगा, और अगर परिश्रम करने वाला है तो 60 से 65 या 70 के बीच जाएगा। तो मैंने प्रयास किया, उस दौरान थोड़ा सा तबीयत भी मेरा गड़बड़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, एडमिट रहना पड़ा था 3-4 महीने। और उसी दौरान पिताजी का देहावसान हुआ तो इन सब संकटों में थोड़ा फंसना पड़ा, जिससे थोड़ा सा परसेंटेज घट गया। हाँ हाँ, कोई इशू है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने 12वीं में टॉप किया, जिले टॉप किया, जी तो थोड़ा आपका एम होएगा कि मैं क्या बनना चाहूँगा आगे भविष्य में कुछ, ठीक है? जैसे 12वीं के दौरान तो मेरा एम था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सर 12वीं के बाद मैंने कक्षा 11 से ही पढ़ाना आरंभ किया था, और जब हिंदी सब्जेक्ट हमारे हाथ लगा तो मुझे लगा कि जैसे मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। और सर फिर मैंने लक्ष्य अपना बदला, और मेरा लक्ष्य हो गया कि मुझे टीचर बनना है, और फिर मैंने सर उसी दिशा में कदम बढ़ाया आगे। अच्छा अच्छा, जी फिर आपने KVC कैसे चुना कि भाई? केवी सर एक सेंट्रल जॉब है हाँ टीचर की। और एक्चुअली यदि सच कहूँ तो मुझे देश के प्रेम है, और मैं चाहता हूँ कि कोई मौका मिले मुझे जब मैं देश भ्रमण करूँ, देश के बारे में समझूँ, देश के लोगों को जानूँ, और भारत की सेवा के लिए बच्चों के माध्यम से भारत की सेवा करूँ, बच्चों की शिक्षा के माध्यम से। अच्छा अच्छा, बढ़िया ड्रीम, अच्छा जी अच्छा। अच्छा, आपने लिखा आपकी हॉबीज बुक पढ़ना है, जी तो कोई बुक, टॉपर बुक में कोई बुक बताओ आप अच्छी। प्रॉपर बुक में सर बताना सर, बुक्स में मैं जैसे इस समय मुख्यतः फोकस करता हूँ, जो काव्य पाठ है वो मेरी हॉबी है। तो काव्य पाठ में भी जैसे जो राष्ट्रीय कविताएं हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की हो गई, या रामधारी सिंह दिनकर जी की हो गई, जैसे रश्मि रथी,
अभी सर अभी अंत में मैंने रश्मि रथी का अध्ययन किया है। इसमें क्या सार लिखा है रश्मि रथी? सर तो रश्मि बताओ। रथी का जो सार है उसमें महाभारत के पात्र और पांडव वंश के श्रेष्ठ जो उनके बेटे थे, भाई थे, उनका नाम कर्ण था। कर्ण वास्तव में जो पुत्र था वो भगवान सूर्य और माता कुंती का था। तो ऐसा होता है कि कर्ण का जो लालन पालन है वो एक सूत के घर में होता है, सूत अर्थात शूद्र वंश में। तो उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो कर्ण नामक व्यक्ति जो एक शूद्र परिवार में भी पल कर और इतने बड़े व्यक्तित्व का परिचय देता है। माना जाता है कि उससे बड़ा दानवीर, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा तपस्वी अन्य कोई या मतलब सर्वोच्च में वो एक था। अच्छा, आपने खाना वाना खाया आज? जी ऐसे लग रहा है कि नहीं आपने खाना नहीं खाया। नहीं। थोड़ा थोड़ा आवाज़ थोड़ा सा नहीं सुनने में थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आप दिल्ली कब आए थे? सर दिल्ली मुझे अभी 15 दिन हुए हैं आए। नहीं, ये इंटरव्यू के लिए देने के लिए कब आए थे आप? इंटरव्यू देने के लिए कल आए, एक आज ही आए, आज कैसे प्रोसेस? हाँ सर अभी मैं मान के हाँ सर कल आया था। कल आए। अच्छा, बाई ट्रेन आए होगी? हाँ बाई ट्रेन। अच्छा, ऑडियो समरी मतलब जी सर। गाने सुनने पे आपको शौक? सर ऑडियो समरी में एक तो जो राष्ट्रभक्ति गीत हैं उनको सुनता हूँ, जी। दूसरा जो ऑटोबायोग्राफी है उनको सुनता हूँ, तीसरा जो यही राष्ट्रीय कविताएँ हैं, काव्य पाठ इनको सुनता हूँ। अच्छा, कोई आपकी पसंदीदा कविता कोई अच्छी जो आपकी कभी? तो जैसे अगर कविता की बात करें और रश्मि रथी की 4 पंक्तियाँ कही तो सर सुना दें। हाँ जी, सुनो आप सुनो। ओके सर, थैंक यू। सर रश्मि रथी का प्रसंग है जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के हित में जो कौरव दल का मुख्य नायक होता है जिसका नाम होता है दुर्योधन, दुर्योधन को समझाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन ऐसा मत करो कि ये जो राज्य है इसका दुरुपयोग मत करो और जो उनका हिस्सा है पांडवों का वो दे दो, नहीं तो युद्ध को दावत दो दे। तो उसी के संदर्भ में पंक्तियाँ हैं सर, विचार में सुना रहा हूँ। हाँ जी, सुनो सुनो। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आई, पांडव का संदेश लाई। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी घर की तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा। आप मेरे को ये बता सकते हो अब की बार ये आपकी साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? पता चलते कोई? सॉरी नहीं, कोई नहीं। ठीक है सर, इसके बाद मैं सर जाके पढ़ूंगा इसमें। अच्छा अच्छा। नहीं, आप जैसे हिंदी में थोड़ा आपको मैं पूछ रहा था कि पता होगा आपको साहित्य में। चल कोई नहीं। चलिए बताओ आप ये केवीएस में आपकी ज्वाइनिंग वहाँ कर दी, केरला साइड में कर दी, तो आप उस एनवायरनमेंट को कैसे आप डालोगे, कैसे आप एडजस्ट करोगे? सर अगर मैं अपनी गुड हैबिट्स कहूँ तो मेरी गुड हैबिट में सर एक ये है कि मैं परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को एडजस्ट बढ़िया बहुत जल्दी कर ले जाता हूँ। तो जैसे सर मैं केरल जाऊँ तो एक तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है अर्थात जिज्ञासा का गुण है, तो मैं वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको मैं बहुत जल्दी सीख लूँगा और उन बच्चों के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आप स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग हो गई, जी उसमें आपकी प्रिंसिपल से आपकी थोड़ी अनबन हो गई, जी फिर आप कैसे एडजस्ट करो, मतलब क्या फिर वो? सर एक तो पहली बात कि प्रिंसिपल सर मेरे ऊपर का लीडर होगा जी। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई स्थिति ना आए कि प्रिंसिपल से मेरी किसी भी प्रकार का मनमुटाव हो, क्योंकि सर केंद्रीय विद्यालय के बारे में जितना अभी मैं जानता हूँ मुझे ये लगता है कि उस संगठन का हर एक व्यक्ति बहुत ही पावर मतलब बहुत ही क्रिएटिव किस्म का होता है और
संवेदनशील, सहनशील, हार्ड वर्किंग व्यक्ति होता है, उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और यदि सर ऐसा हो ही जाता है, यदि ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है किसी कारणवश कि कुछ बन बिगड़ जाता है, तो मैं भी उसके ऊपर के केवी के जो लीडर्स होंगे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा और वास्तविक जानकारी बताऊँगा कि ये बात आ रही है, और जो वास्तविक इसका सॉल्यूशन है वो निकाल दूँगा। जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो शैतानी ज़्यादा करता है और दूसरे बच्चों के साथ भी वो मार कुटाई करता है, पीटता उड़ता है, तो उसको आप कैसे अपने तरीके से सुधारो? सर ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो मैं बच्चे को व्यक्तिगत मिलना चाहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा समय निकालूंगा उसके लिए कि उससे व्यक्तिगत बातचीत कर पाऊँ, और बातचीत के बाद मैं कोशिश करूँगा कि बच्चे में अपनत्व की भावना लाऊँ। बच्चे को ये लगे कि हाँ, टीचर नहीं है, कोई घर का व्यक्ति है, अपनी बात बिना हेजिटेशन मुझसे कह पाए। फिर मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या समस्या है जो बच्चा इतनी शैतानी कर रहा है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, और अगर तभी से कंट्रोल नहीं होगा तो मैं उसके घर के उसके पेरेंट्स का सहयोग लूँगा और बच्चे को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। जैसे आपने +2 में जिला टॉप किया है, जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जिला टॉप। पर जैसे खुदा न खास्ता आप नहीं करते, आपका चाचा का लड़का टॉप हो जाता, तो आपको कैसे महसूस होता, थोड़ा अंदरूनी? सर अब चाचा का लड़का कर जाता या मैं कर जाता, वो एक ही बात थी। हाँ, वो तो क्योंकि हम लोग एक संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, और मैंने और जो चाचा का लड़का है, मेरा जो भाई है, हम दोनों ने साथ ही साथ पढ़ाई की है, और एक दिन वो मुझसे बड़ा है सर, तो इसलिए बड़ा भाई है। अच्छा। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि उसने मुझे स्नेह दिया, और मुझे लगता है सर मैंने जो टॉप किया उसी के स्नेह, उसी के आशीर्वाद से ही किया है। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे तो ज़्यादा समय वो मेरे ऊपर ही देता था, मेरे पढ़ाई के साथ। जी सर। अब आपने भी टॉप किया और आपकी कक्षा में भी बच्चा एक कोई टॉप है हाई लेवल का, तो उसको आप कैसे वो करेंगे, थोड़ा अपने आप को थोड़ा बढ़ाओ, सहयोग कैसे करो कि और पढ़ाई में अव्वल ले जाए, तो वो कैसे? तो जैसे अगर प्रतिभाशाली बालक है या अच्छा बालक है पढ़ने में, तो पहली चीज़ कि ऐसे बच्चे के लिए मैं थोड़ा सा समय निकालूंगा कि जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो घटने की बजाय और भी बढ़ सकें। यानी नॉर्मल बच्चों के साथ वो क्लास तो करेगा, क्लास के साथ साथ मैं उसको कुछ समय और दूंगा ताकि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो निखर कर सामने आए, और बच्चा आगे आने वाले भविष्य में हमारे कॉलेज का, हमारे स्कूल का नाम एक नया मतलब प्रतिबिंब स्थापित करे, कॉलेज का आइकॉन बन जाए। एक अपने शिक्षा विभाग में एक ऐप चल रहा है, वो निष्ठा ऐप, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या है निष्ठा ऐप? निष्ठा ऐप के बारे में सर मुझे पूरी जानकारी नहीं है। एक ये चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी ब्रांड एम्बेसडर पता है? चलो कोई दिक्कत नहीं। अपने केवीएस विद्यालय कितने हैं अपने पूरे इंडिया में? सर केवीएस विद्यालयों की संख्या वर्तमान में 12,000 से समथिंग कुछ हो गई है सर, एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं याद। केवीएस विद्यालय की बात कर रहा था मैं, 1252 है। 1252 सर। अपना कमिश्नर केवीएस का कमिश्नर केवीएस का कमिश्नर तो मिस्टर निधि छेपर जी, निधि पांडे जी। निधि पांडे सर। अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी एमएचआरडी क्या है? एमएचआरडी सर जो एक मिनिस्ट्री है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन एमएचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स। सॉरी सर, इसका जो हेड इस समय मेन है एमएचआरडी का, इसका वर्तमान में नाम हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अच्छा, ना बढ़िया बात, बढ़िया। पर मैं तो वही पूछना चाह रहा था आपसे एमएचआरडी के बारे में। ठीक है। अपना राष्ट्रपति कौन है? सर वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अच्छा। बता सकते आप ये कौन से नंबर के? हाँ सर, 15वें नंबर, 16 नंबर। हाँ ना, बढ़िया बात की। अच्छा, आपने इसमें लिखा क्रिकेट खेलना भी लिखा है?
अच्छा, तो आप बता सकते हो अब की बार वर्ल्ड कप हुआ था, ये किस देश में हुआ था? वर्ल्ड कप जो है, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर मैंने देखा था वर्ल्ड कप। देखा था। आपका पसंदीदा खिलाड़ी को पता है? जी शिखर धवन। शिखर धवन। अच्छा, उन्हें अब टीम से बाहर चल रहा है। अब ये बता सकते हो आगे वाला वर्ल्ड कप कहाँ है? जी सर, हाँ जी, भारत। भारत में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बता सकते हो आपका फाइनल मैच कौन सी स्टेडियम में होएगा? सर फाइनल मैच गेस कर सकता हूँ, एक नहीं बता सकता हूँ। नहीं नहीं, लास्ट फाइनल मैच में आप ऐसे भी इंडिया में होएगा, कहाँ होएगा? ये आपको पता है पीएम मोदी का नाम भी स्टेडियम कोई है? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, वही वही। मैं सर बता रहा था कि जो फाइनल है सर वो अहमदाबाद पीएम नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम उसमें हो सकता है, मुझे लग रहा था सर। ना बढ़िया खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? 11 खिलाड़ी होते हैं 11 खिलाड़ी। एक टीम में। वर्तमान कप्तान कौन है पता है? वर्तमान में सर रोहित शर्मा कैप्टन है। हाँ, वेरी गुड, अच्छा अच्छा। क्रिकेट खेलना पर अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा। आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिम्मेदारी निभान करना, कैसे जिम्मेदारी निभान कर सकते हो आप? जैसे तो जिम्मेदारी के परिप्रेक्ष्य में ये कहें सर, तो मैं कक्षा अगर क्लास का मैनेजमेंट का बात करें तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक क्लास मॉनिटर रहा। एक्चुअली सर मैं जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है ग्रामीण क्षेत्र में, सरकारी विद्यालय, उसमें मैं पढ़ा हूँ। और घर में बड़े भैया और जो पिताजी हैं शिक्षक, शैक्षिक स्तर उनका ठीक ठाक होने की वजह से और बाकी जो इन्वायरमेंट था वो थोड़ा शिक्षित कम था, इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट संभाला। और घर में भी मुझे मतलब जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में ही देखा जाता है और जो कुछ प्रकार की जिम्मेदारियाँ होती हैं पेमेंट से संबंधित वो मुझे ही दी जाती हैं। अच्छा, तो आप छोटे हो फिर भी आपको जिम्मेदारी का ना, ठीक है ना, अच्छी बात है। परिश्रम से प्रेम, आपका परिश्रम तो लगता है आप परिश्रम करते हो, क्या फिर इसमें प्रेम कैसा है? सर परिश्रम से प्रेम का अर्थ ये है कि जैसे सर मेरा क्षेत्र है शिक्षा क्षेत्र, तो शैक्षिक क्षेत्र में से जैसे मेरा वर्क जो है वो है मेन वर्क स्टडी। तो सर स्टडी के मामले में मैं अधिक समय तक अध्ययन करने में मुझे बोरियत नहीं महसूस होती है। और इसके अतिरिक्त अगर अन्य वर्क भी कोई हो दैनिक जीवन का कार्य, उसमें भी मुझे परिश्रम करना पसंद है हमेशा, मतलब हमेशा से। ये नहीं कि कार्य के मतलब किसी और कार्य में चले जाए या थोड़ा आराम कर लिया जाए, मेरा ये रहता है कि इससे पहले कार्य निपट जाए उसके बाद ये कुछ किया जाए। अच्छा, बढ़िया बात। आपको वीक पॉइंट क्या मायने से होता है? तो वीक पॉइंट में सर बात करें तो दरअसल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दैनिक जीवन की, तो मैं बहुत जल्दी उनमें इंटरप्ट हो जाता हूँ। मैं देखने लगता हूँ कि आखिर इसमें क्या नया है क्या है। तो उस खोजबीन के चक्कर में कभी कभी सर ऐसा होता है कि मेरा टाइम अधिक लॉस हो जाता है, जितना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा समय दे देता हूँ उसमें। लेकिन सर मैं अपने वीक पॉइंट को देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ इसको सही करने की दिशा में। एक होता है आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में पिछड़ा बालक, उससे पिछड़ी बालक से क्या समझते हैं? तो पिछड़ा बालक वो बालक होता है जो केवल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा होता है, बाकी अन्य दृष्टिकोण से वो ठीक होता है, तो शिक्षा के दृष्टिकोण में पिछड़ा होता है, ऐसे बालक को पिछड़ा बालक है। फिर कैसे पिछड़ा हुआ, मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि आप मेरे को कैसे बता सकते हो? सर पिछड़ा बालक जैसे जो एक सामान्य कक्षा का जो कार्य जिस कक्षा में बच्चा है, उस कक्षा स्तर के कार्य को अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है या उस लेवल के कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक कहेंगे या केवल पिछड़ा बालक उसी को कहा जाता है। एक आप मेरे को ये बता सकते हो कि विकास होता है ना, विकास, वृद्धि और विकास। विकास, वृद्धि और विकास, उसमें डिफरेंट समझना चाहता हूँ क्या? सर वृद्धि जो है एक नैरो डोमेन है, क्योंकि विकास जो है एक सर ब्रॉड डोमेन है। वृद्धि से तात्पर्य केवल शारीरिक वृद्धि के है, क्योंकि विकास से तात्पर्य ओवरऑल डेवलपमेंट के है, जिसमें हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, गत्यात्मक विकास, तथा इसके साथ साथ इमोशनल विकास मतलब सांवेगिक विकास भी शामिल होता है। एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल होता है एक, ये इसी का समझते प्रोक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है ये एक ऐसा वर्ड है कि सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये अंग्रेजी का शब्द है प्रोक्सिमोडिस्टल, अपने विकास में इंक्लूड है।
मतलब केंद्र से बाहर की ओर निकले। जी 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 सर, अब आगे तो ये तो बता रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके। तो आपने एनएसएस भी किया। एनएसएस क्या चीज़ होती है, मैं समझ नहीं पा रहा एनएसएस। सर एनएसएस से नेशनल एक सेवा है। एनएसएस का फुल फॉर्म है नेशनल नेशनल सर्विस, सॉरी सर कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हाँ 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 हाँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ करके कुछ नाम है सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई नहीं। आपका स्वभाव मृदुल्य है, बच्चों से बिल्कुल ठीक। ठीक है, योगा क्यों, मतलब क्या योगा दिवस कब मनाया जाता है, एक पल की बताओ। सर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब से शुरुआत की गई है और कहाँ से शुरुआत की गई? सर इसकी शुरुआत 2014 में भारत से की गई, भारत में भी दिल्ली से की गई, दिल्ली से। और अंतर्राष्ट्रीय गुरु के रूप में बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। आप बता सकते हो बाबा रामदेव अपने उसका जन्म स्थान कहाँ का है, ये कहाँ? सर बाबा रामदेव हमारे उत्तर प्रदेश से सटे प्रदेश उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले हैं, और इस समय तो अंतर्राष्ट्रीय गुरु के रूप में जाने जाते हैं। नहीं, आप गलत सोच मिली है, ये हरियाणा की है बाबा रामदेव। हरियाणा की जगह है, नारनौल जगह, वहाँ से, और ये यादव समाज की। आपने थोड़ा गलत करी। ये कोविड-19 आया था अभी, इस महामारी लेकर आपको क्या थोड़ा सजेशन देने का, ये खत्म हो गई कि आने वाली में और भी है कुछ? हाँ सर, अब तो लगभग ख़त्म हो गई है, और अब किसी एंगल से ये तो नहीं लगता है कि अब फिर से आएगी। और दूसरी बात है कि सर उस समय जब आई थी तो एक अफरा तफरी का माहौल था, लोग बहुत अधिक परेशान थे, और भारत में 4 लॉकडाउन लगे, जिसमें सबसे अधिक परेशान गाँव का किसान हुआ है, और सामान्य जनमानस भी बड़ा अस्त व्यस्त रहा है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना की गई कि किसी तरह से जल्दी समस्या को दूर किया इसके जाए। अपने भारत 2 टीके लगवाए थे, टीके आपको पता है? जी सर। तो एक भारत का भी टीका था, उसका नाम पता है आपको क्या? सर भारत का जो टीका था कोवैक्स था, हाँ, ये कोवैक्स था। कोविशील्ड है। हाँ, एक ना, अच्छा बात, अच्छी बात है। अच्छा, और ये बताओ आप, केवीएस की फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसका मुख्यालय मेन था? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। दिल्ली में कुछ जगह करके और क्या? सर एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँ। अच्छा, दिल्ली जगह, ठीक है ना, अब अच्छा है। सर मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए। देखो, सबसे अच्छा काव्य आपको क्या लगता है, कौन सा काव्य? सबसे अच्छी कहानी मुझे प्रेमचंद की ईदगाह लगती है। ईदगाह? मुझे हिंदी से। तो बताओ ना ईदगाह में कुछ। सर ईदगाह में सर एक कैरेक्टर होता है जो उसका हीरो होता है हामिद नाम का। तो उस कहानी से इस प्रकार से, उसका सैमरी जो है सर इस प्रकार से है कि सारे बच्चे मेले के लिए तैयार होते हैं, हामिद भी तैयार होता है। हामिद के माता पिता नहीं होते, उसकी दादी होती है, और दादी का रोज़ खाना बनाते समय हाथ जल जाता है। तो सारे बच्चे मेला जाते हैं और मेला से खिलौना लेके आते हैं, लेकिन हामिद खिलौना ना लेके चिमटा लेके आता है। तो बाकी अन्य बच्चे जो होते हैं वो हामिद के ऊपर हंसते हैं, कहते हैं कि यार तुम बहुत बेवकूफ़ निकलो, तुम चिमटा लेके आए हो, इसका क्या करोगे, और हम लोग देखो ये खिलौना लाएँ, ये लाएँ, इसको खेलेंगे। तो हामिद कहता है अच्छा अपने खिलौने को मेरे चिमटे से लड़ाओ, देखते हैं किसका जीतेगा। तो एक आध बच्चा प्रयोग करता है तो उसका खिलौना टूट जाता है। तो फिर बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि मतलब यार तुमने बहुत अच्छा लिया, हमने मतलब खिलौना जो लाया ये बेकार है। और हामिद इसके बाद अपने घर जाता है, तो घर में उसके दादी देखती हैं कि हामिद 20 रुपये ले गया था, पूरे के पूरे केवल एक छोटी सी वस्तु चिमटे पे खर्च कर देता है। तो बहुत नाराज़ होते हैं, उसको मारने दौड़ते हैं। तो हामिद बताता है कि दादी ऐसा है कि इसको मैं इसलिए लाया हूँ कि आप जब खाना बनाती तो हाथ जल जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मेला ना देख के कुछ ऐसा ले लिया जाए जिससे आपको कष्ट ना हो। तो इससे दादी बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहानी का इस प्रकार से एंड हो जाता है। अच्छा।
आप ये बता सकते हो अपने अपने अभी करंट में एक बोला ये राम मंदिर के ऊपर कुछ मैटर चला था, तो हाँ ये सर ये राष्ट्रीय मैटर क्या क्या था इसमें? सर राम मंदिर विवाद जो है सर ये पुराना मामला है और इस पे बाबरी मस्जिद का माना जाता है कि यहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद था। जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कहता है, जबकि हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो ये कहते हैं, या हिंदू धर्म के जो पक्षधर हैं वो कहते हैं कि ये राम का जन्म स्थान है। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, जजमेंट में बताया गया था कि ये मामला बहुत पुराना है और इसके प्रमाण के तौर पे जगत गुरु शंकराचार्य जी को राम मंदिर के रामलला के मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबूत के तौर पे ले जाया गया था वहाँ पे, और उन्होंने ऋग्वेद और वेदों से संबंधित कुछ साक्ष्य वहाँ पे प्रस्तुत करवाए थे उन वेदों को मंगा करके। और उसके बाद दोनों तरफ के वकीलों की बहस हुई, बहस के बाद बाकायदा जो स्टेटमेंट निकला था उसमें। अच्छा, ये अब रिसेंटली केवीएस विद्यालय कहाँ खुला है पता है आपको कोई? जी सर, हाँ जी बताओ। सर गुजरात में खुला है, गुजरात के कच्छ में। कच्छ में खुला है। अच्छा, ये अपने फॉरेन इंडिया में भी है ये क्या? हाँ सर, केवीएस के 3 संस्थान जो हैं वो फॉरेन में हैं, 3 विद्यालय। केवीएस में कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं, मतलब आम बच्चे भी पढ़ सकते हैं क्या? मतलब केवीएस के बारे में विद्यालय में कौन कौन बच्चे तो इस संबंध में मुझे खास जानकारी नहीं, लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी। और शायद सर कुछ कोटा होता है, क्योंकि मैंने जो नई शिक्षा नीति पढ़ी है उसमें मैंने पढ़ा है कि 25% बच्चे जो हैं मतलब सामान्य बच्चे भी उसमें पढ़ सकते हैं। अच्छा, नई शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति की समिति के अध्यक्ष पता है जी? सर नई शिक्षा नीति जो सर NEP 2020 है उसका सर पूरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, और सर इसके अध्यक्ष जो हैं वो कस्तूरी रंजन है। हाँ सर। तो नई शिक्षा नीति में आपको क्या अच्छा लगा? नई शिक्षा नीति में अपने देखो देश में बदलाव होने जा रहा है, पहले कितनी बार हो लिए पता है आपको? आप बताओ। सर नई शिक्षा नीति अब तक ये 3री बार आई है। पहली जो आई थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 आई थी, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई, उसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सर इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें NLF पे बहुत ज़्यादा, FLN पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। NLL क्या? FLN सर फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी, यानी जो उसका बच्चे का जो फाउंडेशनल ईयर है इसको उसने डिवाइड किया है 3 से 5 ईयर के बीच। इस दौरान बच्चे का जो शारीरिक वृद्धि और विकास है उसके लिए उसने इस शिक्षा में प्रावधान किया है। इस शिक्षा की जो संरचना है सर 5+3+3+4 में बांटा गया है। ये आने वाले भविष्य में मुझे लगता है एक देश के लिए वरदान साबित हो सकता है। अच्छा, तो NEP 2020 थी। अच्छा, तो ये बताओ आप यार, क्या नाम है इसको जिले से? एक NEP ABL होता है, ABL इसकी फुल फॉर्म बताओ। सर ये टर्म किस संदर्भ में है? ये इसमें NEP में बच्चे को पढ़ाते हैं ABL। हाँ। सॉरी। अच्छा, एक अपनी ये चला था NCERT की स्थापना कब हुई थी? सर NCERT की स्थापना 1961 को हुई। अपने इंडिया की सर्वोच्च संस्था कौन सी शिक्षा क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में अगर राष्ट्रीय स्तर के मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं उसमें अगर बेसिक शिक्षा की बात की जाए तो NCERT टॉप लेवल पे है, और जबकि अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो UGC टॉप लेवल पे है। अच्छा, एक जाइट नाम सुना है आपने? जाइट शिक्षा? हाँ सर, जाइट शिक्षा सर
दिल्ली की जो गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार जो है यहाँ पे सर, जैसे हम लोगों के यहाँ बीएड का डीएलएड का डाइट होता है, वैसे दिल्ली में उन लोगों का जो डीएलएड होता है उसका जो हेड होता है वो डाइट सारी सरकारी केवीएस का ही है। हाँ। ओके, ये इसके बारे में इसके बारे में बताएं क्या सर? हाँ यही तो पूछ रहा था मैं, आप बताओ। अच्छा सर, जाइट जो है सर केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये हो जाए। जी, अच्छा कहाँ है पता है आपको पूरे इंडिया में? एग्जैक्ट हमें जानकारी नहीं, लेकिन 5 है सर, कोशिश कर सकते हैं। हाँ हाँ बताओ ना, कोशिश मैं बताऊँ कुछ आप। सर इसका एक पहला तो है MCB, गुड मॉर्निंग एम सर, पहला जो है वो है मुंबई नहीं है, कहाँ है, मैसूर, मद्रास, मैसूर कर्नाटक। C से चंडीगढ़, B से बेंगलुरु, ग्वालियर और मुंबई। हाँ मुंबई से। ठीक है यार, अच्छा बता रही हो आप तो, वैसे इंक्लूड हो रही। ठीक है, और ये बताओ आप केवीएस में आपको आपकी ज्वाइनिंग चेन्नई आ गई, सपोज इंक्लूड आप सपोज कर लो, और वहाँ इंग्लिश बोलते नहीं, लोकल भाषा बोलते हैं, लोकल भाषा बोलते हैं, फिर आप कैसे उसको भाषा में इंक्लूड करेंगे? जैसे आपको तो हिंदी आती है, वहाँ थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं, तो आप कैसे सीखोगे? मतलब कैसे बच्चों को फर्स्ट क्लास में पढ़ाए तो बच्चों को कैसे? सर सबसे पहले ये कि वहाँ की जो मातृभाषा है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए उसका ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन सर इंग्लिश जो है ये सर इंटरनेशनल भाषा है, तो बच्चे भी थोड़ा बहुत उससे ज़रूर परिचित होंगे। पहले तो मुझे इसके लिए वर्क करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, कि मैं कुछ समय दूंगा क्लास के बाद का जो समय होगा कि मैं उस भाषा को बेसिक स्तर पर सीख पाऊँ, फिर बच्चों को समझा पाऊँ। अच्छा TGT फुल फॉर्म क्या है? सर TGT का फुल फॉर्म ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। अच्छा, ठीक है। सर मैं पानी पीना चाहता था, यदि आपकी परमिशन हो। ना ठीक है, ओके, आपका इंटरव्यू बस सर थोड़ा सा पानी पीना है, फिर सर आप कंटिन्यू पूछ सकते हैं ना, मैं ही तो रहता हूँ आपको कॉल। ये रहता है कुछ साइड बस टेस्ट देने को थोड़ा गर्म है गुरु जी, ये बोतल लगा है सर। अच्छा समझो ना, थैंक यू सो मच। आवाज़ नहीं निकल रही। इससे पूछो हिंदी है बोल सकते हैं। आप क्या बता रहे थे, क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी क्या आपकी अच्छी लगती है? और तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बताएं कि जो अच्छी लगती है। सर झरना मुझे अच्छी लगती है, आंसू अच्छी लगती है, लहर अच्छी लगती है जयशंकर प्रसाद जी की, कामायनी काव्य ये वो भी थे नमक का दरोगा, वही ऐसे करके एक कविता थी। वो सर मुंशी प्रेमचंद जी की है। अच्छा वो अच्छा उसके बारे में बताओ ना थोड़ा सा। सर उस कहानी के बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा। आप ये बता दो कि कारक किसे कहते हैं? कारक सर कारक चिन्ह होता है अच्छा, जो किसी भी सेंटेंस के एक उचित अर्थ को निकालने के लिए आवश्यक होता है। कारक का सर शाब्दिक अर्थ कारण है, यानी किसी सेंटेंस के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए, उसके कारण को जानने के लिए हमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे कारक कहा जाता है। अच्छा ठीक। आप ये बता सकते हो सुंदरता ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? ये शब्द में थोड़ा। सर सुंदरता जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा बात। ठीक है। रस मंजरी के बारे में बता सकते हो? रस मंजरी
तो रसमंजरी जो है ये एक रचना है। ठीक है, आपको बहुत देर हो गई। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बस अच्छा। पूछिए प्लीज सर पूछिए, क्योंकि सर आप पूछेंगे तभी हमारा सिलेक्शन संभव होगा। ना नहीं, सिलेक्शन तो अच्छा है, आज अच्छी बात। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ? ये रचना बताएं सर। हाँ हाँ। सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, द्विवेदी युग के एक बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं और नाटककार, व्यंग्यकार, कथाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा आदि जैसी इनकी कहानियाँ हैं। अच्छा अच्छा। और आप ये बता सकते हो हमको कि भाई अपने वर्तमान लोकसभा के सचिव कौन है? लोकसभा के सचिव सचिव, महासचिव। हाँ हाँ, महासचिव। तो लोकसभा के जो महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह जी हैं। उत्पल कुमार। राज्यसभा के? सर राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो पीसी मोदी जी हैं, प्रमोद चंद्र मोदी। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, बढ़िया यार, बढ़िया काम। आप बता सकते हो कि प्रदर्शन क्या होता है? सर प्रदर्शन ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी कार्य के प्रति समर्पित होता है और जब किसी समाज या किसी स्टेट पर उसको अच्छे से अच्छे तरह से प्रस्तुत करना प्रदर्शन कहलाता है। अच्छा 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 अच्छा। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ। लखनऊ में क्या प्रसिद्ध है आपको? सर लखनऊ में तो बहुत कुछ प्रसिद्ध है, लेकिन सर नहीं, कुछ थोड़ा बहुत आपकी करिए। जी सर, जी वही मैं बताने जा रहा हूँ। सर लखनऊ की सबसे बड़ी विशेषता है वहाँ का भी कल्चर। सर लखनऊ की एक तहरीब है, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। तो वहाँ की एक तहरीब है कि पहले आप, यानी सम्मान के दृष्टिकोण से लखनऊ एक बहुत विशिष्ट स्थान है, जहाँ पे किसी भी बाह्य व्यक्ति को वहाँ पे आने पर उसका विशेष सम्मान किया जाता है। पूरे लखनऊ के लोगों में एक प्रचलित है। प्रमुख स्थानों की बात करें तो वहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, चिड़ियाघर, इसके अलावा इंदिरा गांधी अंतरिक्ष केंद्र जो कि शनि ग्रह के आकार का है, उसके अलावा वहाँ की जो विधानसभा है, और इसके अलावा 3 या 4 सर वाटर पार्क हैं। उसके अलावा 3-4 अदर पार्क हैं जिसमें सामान्य रूप से टहलने जाया जाता है, जिसमें आपका भीमराव अंबेडकर पार्क और मिश्रा नेशनल पार्क, और इसके अलावा सर और भी कई अन्य चीज़ें हैं। अभी की बार ओलंपिक हुए थे, आपको कब हुए थे ओलंपिक? जी सर। कब हुए थे? सर ओलंपिक जो हुए थे सर वो हुए थे 2021 में। अच्छा, ओलंपिक में डिस्क थ्रो करके एक शब्द वो है कि उसमें स्वर्ण पदक लेकर आए थे, कौन लेकर आए पता है? डिस्क थ्रो में सॉरी सर पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी हॉबी में वो है, क्या नाम है, क्रिकेट? क्योंकि पता है IPL कोई किसी टीम ने जीता था पिछली बार? जी सर, किसने? गुजरात टाइटंस। हाँ, गुजरात है। अब कब से स्टार्ट IPL पता है? सर अभी एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता है, लेकिन अभी सर वनडे चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है वनडे कंप्लीट होने के बाद IPL शुरू होने वाला है। अच्छा, वनडे कंप्लीट हो गई 31 मार्च को। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आप मतलब अच्छा ठीक है सॉरी। 31 मार्च से स्टार्ट। फेवरेट टीम पता है आपकी? फेवरेट टीम फेवरेट टीम जी सर, कौन सी? सर चेन्नई सुपर किंग्स मेरी फेवरेट है, लेकिन पिछली बार से गुजरात टाइटंस है। गुजरात टाइटन कप्तान? सर गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या जी। कबड्डी सुना है आपने? कबड्डी खेलते थे? जी सर। कबड्डी अच्छा गेम है, कबड्डी। ठीक है, कुछ बता दीजिए। यार हिंदी क्वेश्चन गुरु जी और पूछ लो 10-5 जी, इनमें तो कोई पर्यायवाची ये सब कुछ पूछो। जब कतार नंबर वीडियो ये कोई नंबर तो नहीं है। इसमें पूछूँ मैं यार, चल इसमें पूछो, चल ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ना हिंदी का एक और है टेक्निक। आपको पता है हिंदी कौन से अनुच्छेद में? रुक गया क्या? मेरे को पता नहीं चल रहा है, रुक रहा है ये नहीं